प्रत्याशी डिसीजन में फैसले में जो लिया गया है, जो फैसला लिया गया है, ये ठीक है, नहीं ठीक है, खराब है, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है। हमें सिंबल मिलेगा ना तो हमारा जो प्रत्याशी है वो कमल का निशान है। ऐसा लोग कहते हैं कि 10% काम करके 90% प्रचार किया जाता है। हमारे पास मात्र 1 महीना है तो हम ये चाहते हैं कि जितना हम फोटो सेशन में अपना समय लगाए, जितना हम बातचीत में समय लगाए, हम उतना अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर वहाँ वोट मांगने में इतना समय लगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता की आप आज तक अभी तक सोशल मीडिया को टिप्पणी देखी है कि इनको नहीं टिकट इनको मिलना चाहिए था या मैं इनके विरोध में खड़ा हूँ? हालांकि अंदर से दुखता है, बताते नहीं बाहर। कि आज मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, कार्यकर्ताओं की बैठक है। कितना कितना बेहतर आपको लगता है कि रिस्पांस मिलने वाला है आगे चल करके? भारतीय जनता पार्टी की देश के अंदर पूरी लहर है और उसका असर आपको जो है यहाँ हमारे देवभूमि के द्वार हरिद्वार में भी देखने को मिल रहा है। ये आज हमारे लोकसभा हरिद्वार के रुड़की ज़िले का जो हमारा सांगठनिक जिला है उसके कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, परिचय था हमारे सम्मानित प्रत्याशी से। एक बात कही कि समय पर पहुँचे, समय पर सारे काम करें, और दूसरी बात कि आप भाई माला के चक्कर में ना पड़ें, फोटो के चक्कर में ना पड़ें। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जो दिखेगा बिकेगा, वही प्रचार खूब होता है। समझ में नहीं आ रहा, बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, एक दूसरे का विरोधाभास टाइप का हो गया स्टेटमेंट सारे। हमारे प्रधानमंत्री जी की बात बिल्कुल माकूल है, पर जो बात हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए प्रत्याशी ने कही है वो भी बात बहुत अच्छी है और जो उन्होंने कहा है हम उस पर अमल करेंगे और उसके अनुसार सादगीपूर्ण ढंग से चुनाव लड़ेंगे, जिससे जो नीचे स्तर का हमारा सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता भी जो है अपनी बात कह सके और वो मिल सके। जो मैं यही जानना चाह रहा हूँ आपसे कि चूंकि उन्होंने कहा कि भाई माइक के और मतलब माला और दूसरी चीज़ फोटोबाजी के चक्कर में ना पड़ें, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी कहते हैं या दिखाते हैं कि जो दिखेगा वही बिकेगा। वो इसीलिए कि पूरे 5 साल से हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व के हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजनाएं हैं, जो उनका प्रचार प्रसार है, वो सबके माध्यम से हो रहा है। क्योंकि आज 19 तारीख है, शायद 20 तारीख है आज, और 19 में हमारा इलेक्शन है, तो हमारे पास मात्र 1 महीना है। तो हम ये चाहते हैं कि जितना हम फोटो सेशन में अपना समय लगाए, जितना हम बातचीत में समय लगाए, हम उतना अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर वहाँ वोट मांगने में इतना समय लगाए हम लोग। हमारा सीधा मतलब ये है कहने का। अच्छा, ऐसा नहीं था कि फोटो वोटो करवाते रहो तो ठीक नहीं, अच्छी बात नहीं, मतलब प्रचार करो लेकिन काम करो। काम भी करो। प्रचार तो पिछले 5 साल तक हम अपने जितनी हमारे राष्ट्रीय स्तर की नीतियां हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां हैं, जो हमारे प्रदेश की भी विकास प्रचार के प्रचार, ऐसा लोग कहते हैं कि 10% काम करके 90% प्रचार किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे एक बात बताइए, जितनी भी आज प्रदेश में या देश में योजनाएं हैं, क्या वो धरातल पर नहीं है? आयुष्मान कार्ड हो, चाहे आपके किसानों के, चाहे आपके किसानों के डीबीटी हो, आपके चाहे वो 5 किलो राशन फ्री हो, चाहे आपके महिला आरक्षण बिल हो, चाहे आपका वो 3 तलाक हो, चाहे वो राम मंदिर हो, धारा 370-35A हो, क्या वो धरातल पर नहीं है? वो सब जमीन पे है ना। हरिद्वार के लिए क्या कुछ बीजेपी ने बेहतर कर दिया, ये बताइए। हरिद्वार के लिए इससे बेहतर क्या होगा कि पहले ये मेरे पीछे बाईपास है, ठीक है, यहाँ से हरिद्वार दिल्ली जाने में हमको लगते थे 5 घंटे, अब लगते हैं 2 घंटे 20 मिनट यहाँ से। और जब वो चल जाएगा हमारा 6 लेन रोड, फिर दिल्ली से वहाँ तक का मात्र 2 घंटे लगेगा, देहरादून तक का। इससे बड़ा कार्य क्या होगा? हरिद्वार से लगा के अब जो पार करते थे हरिद्वार हम लोग कुंभ के स्तर में, आज ऊपर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे हैदराबाद से, और ऊपर भी सीधे वहाँ पहुँच जाएंगे। बिल्कुल। प्रत्याशी डिसीजन में फैसले में जो लिया गया है, जो फैसला लिया गया है, ये ठीक है, नहीं ठीक है, खराब है, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है। प्रत्याशी कोई भी हो, यहाँ चुनाव निशान तो नहीं कि नहीं जी किसी और को दे देते तो मैं विद्रोह कर देता, दिक्कत हो जाती। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मान लें हम लोग किसी न किसी माध्यम से पार्टी में, हम कोई कहीं जुड़ा है, माननीय विधायक जी मेरे भाई कहीं जुड़े हैं, मैं कहूँ मेरी पत्नी कहीं, लेकिन जब हमें सिंबल मिलेगा ना तो हमारा जो प्रत्याशी है वो कमल का निशान है, ठीक है। अरे कई बार बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको मैं जानता हूं, उनको बहुत दुख हो जाता है जब वो देखते हैं कि भाई इनके साथ में खड़ा था, इनको टिकट नहीं मिला, दिल दुखता है, फिर वो किसी और के समर्थन की इच्छा नहीं रखते। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता की आप आज तक अभी तक सोशल मीडिया को टिप्पणी देखी है कि इनको नहीं टिकट इनको मिलना चाहिए था या मैं इनके विरोध में खड़ा हूँ? मैंने कहा ना कि अंदर से दुखता है, बताते नहीं बाहर। ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसा होता है जैसे मान ले मेरे 4 बच्चे हैं, 4 में से 4 मुझे बहुत प्यारा हो, ठीक है,
लेकिन ऐसा नहीं है, चारों बच्चे माँ बाप को प्यारे होते हैं। मोदी जी को सब बच्चे प्यारे हैं, ठीक है। जितने चुनाव लड़ रहे हैं एक किस्म से हमारे वो माई बाप के समान है। हम जितने प्रत्याशी हमारे विधान लोकसभा के अंदर हैं, 543 सीटें हैं, वो सब मोदी जी के प्रत्याशी हैं, ठीक है। वो चाहे कोई भी प्रत्याशी हो। महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ कर दिया ऐसा जो कि महिलाएं वोट करें भारतीय जनता पार्टी? महिलाओं के लिए काफ़ी जो हमारे यहाँ से एक चीज़ देखना होगा आपने कि जनपद हरिद्वार में ही नहीं, सब जगह जनपद हरिद्वार तो हमारा बहुत अच्छी श्रेणी में आता है, क्योंकि ऐसा कोई क्राइम वाला सिस्टम नहीं रहा है। लेकिन जो सुनने में क्राइम बढ़ रहा है, यहाँ पे हरिद्वार में क्राइम बढ़ रहा है, ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। जैसे जैसे अब ये है ना, देखिए दूसरी पार्टी वालों को कुछ मिलेगा नहीं तो कुछ ना कुछ तो बनाएंगे ही। दूसरी पार्टी वाले नहीं बना रहे हैं अब क्राइम, दूसरी पार्टियों क्या लेना उसमें? नहीं नहीं, उसमें उसमें ये आता है कि वो अच्छी पार्टी वालों को, यानी कि जो सत्ता में होती है उनको नीचा दिखाने के लिए कुछ बातें ऐसी बोलते हैं। लेकिन अगर बीजेपी भी दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए बहुत कुछ कहती है। नहीं, हमारी सरकार सख्ती से उन पर कार्रवाई होती है और इंसाफ मिलता है। क्या इंसाफ नहीं मिलता? महिलाओं के लिए बीजेपी सरकार क्यों अच्छी है? महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रही है। नहीं जिसमें हमारी चाहे वो मुस्लिम समाज की हो, चाहे वो अन्य समाज की हो, जिस जिस जगह सम्मान देने वाली बात आती है वहाँ वहाँ पर सम्मान दिया जाता है महिलाओं को। नहीं, पद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को पद दे दे तो अच्छी बात होगी, तो बीजेपी के कार्यकर्ता हो गए एक तरीके से। भाई आम जो महिलाएं हैं जो बाहर हैं कहीं हैं, उनके लिए बीजेपी सरकार बेहतर है कि नहीं है, और है तो किस तरीके से बेहतर है? अब मैं यहाँ रहती हूँ तो मैं अपनी बात करूँगी, बाहर के वही बताएगी नहीं कि मेरे लिए ये फायदेमंद है। उनको फायदा है तो मैं तब जाके मैं बाहर रहते हुए भी फायदा उठा रही है ना यहाँ से। तो आप उन्हें देखिए और उन्हें बुलाइए, उनसे पूछिए कि आपको क्या लाभ मिला। आप बताओ कि भारतीय जनता पार्टी को आखिर महिलाएं वोट क्यों करें? क्या भारतीय जनता पार्टी मतलब महिलाओं के लिए क्या अच्छा कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का गौरव बढ़ाया है, महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। किस तरीके से मैं वो जानना चाहता हूँ। उत्तराखंड में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण नौकरियों में देकर, विधानसभा लोकसभा में आरक्षण देकर और महिला सशक्तिकरण अभियान चलाकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का विरोध करके, जाने कितने सारे ऐसे काम हैं जिसमें महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। क्योंकि मोदी जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अनुसरण पे चल रहे हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि इस देश में लड़के पढ़े ना पढ़े लेकिन लड़कियों को पढ़ाना जरूरी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है महिलाओं के लिए। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए महिलाओं को? लेकिन आप कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए काम कर रहे हैं। बीएसपी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कई बार कहते हैं ये तो संविधान पूरा बदल देंगे। आप कह बीएसपी तो खत्म ही होगी, कहाँ बची? एक उनका विधायक आ पूरे प्रदेश में सन 2022 में, उमा शंकर जी, वो भी अपने बलबूते जीत का है। अगर मान लें बीएसपी की बात होती है तो बीएसपी तो कुछ भी कहेगी। आज दलित समाज कहाँ है? मैं जवाब देती हूँ इस बात का। आज बीएसपी के लोग कह रहे हैं कि वो संविधान बदल देंगे। जब बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब उत्तर प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण खत्म हुआ था, बीजेपी सरकार में नहीं हुआ। तो आज किस मुंह से कह रहे हैं वो कि आरक्षण खत्म कर देंगे? या कुछ कहेंगे मन की? हम तो मन की बात तो कह दो आप। बात ये है कि हम मन की बात क्या है, हम तो बीजेपी वाले हैं। हम यहाँ से प्रत्याशी जी को पूरे जिता के और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वोटों से जिता के जाएंगे। मोदी जी के लिए हम सारा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हम तो पूरे जिता के रहेंगे। चलिए भाई, ये कार्यकर्ता तो खैर जिताते रहेंगे और सारी बातें बताते रहेंगे। आप पूरे इस विषय को सुनकर के क्या कुछ कहेंगे कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया कर दीजिए। देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया।